Hello, my friend, dear friend, I know Hello Trade. My name is Vishal and today date is 18 January 2026. तो आप हम BTC का चार्ट एनालाइज करेंगे, ओके। और इसमें SMC कहाँ पे यूज़ हो सकती है तो उसके रिलेटेड हम बात करेंगे। देखो, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने कल ये एनालाइज किया था और उसका कुछ मैंने वीडियो भी फ़ोटो भी शेयर किया था कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगी तो यहाँ तक आ सकती है। तो ठीक है, उसको भी हम बाद में उसका एनालाइज कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ हमें बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े टारगेट के लिए जो एसएमसी यूज़ कर सकते हैं हम, तो उसको कैसे यूज़ करें उसके रिलेटेड हम अभी बात करेंगे। तो उसके लिए पहले हम सारी चीज़ों को क्लीन कर देते हैं। फर्स्ट बीटीएससी देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इथेरियम, ओके। तो आप देखोगे फर्स्ट ऑफ वीकली में हम क्या देख सकते हैं। सिंपल सा वीकली में एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट है ना, इसकी लिक्विडिटी खाए बिना अपसाइड जा रही है। तो मुझे ये लगता है कि कभी ना कभी मार्केट है ना, कहीं से भी मतलब एक लेवल पे ही मार्केट गिरेगी, जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाएगा। इसकी लिक्विडिटी नहीं खाई है, प्लस इस कैंडल की भी लिक्विडिटी मोस्टली नहीं खाई है। तो इस मुझे दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं डाउन साइड के लिए। और आप देखोगे तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में 4 4 4 4 4, ओके, ये दो जोन इंपॉर्टेंट है। और इस वीकली कैंडल का अभी तक हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ओके। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे कहीं देखने को मिल सकता है। ये हो गया हम वीकली टाइम फ्रेम पे जस्ट एक लेवल। अब आप यहाँ पे देखोगे सिंपल सा, ठीक है, इसके लिक्विडिटी भी मार्केट ने स्वाइप की और डाउन साइड आ रही। अब डाउन साइड आएगी तो कितना आएगी, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मोस्टली खुद की जो लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, इसको खाने आ सकती है ये रेड कैंडल तलक। मतलब ये आ सकती है समथिंग, ये कौन सा जोन है, 94,550, सॉरी फॉर माई बैड, 94,188, ओके, ये आ सकती है। और सेकेंड जोन हो सकता है वो डायरेक्ट ये वाला हो सकता है। इसमें एसएम से अभी भी नहीं आई है, ठीक है, इतना मान लो। और मुझे आपको ये बताना था कि देखो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया था, किसकी लिक्विडिटी खा के ये अपसाइड गई है। तो मार्केट ने है ना, एक जोन था, एक ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस कैंडल की लिक्विडिटी खाई है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। वीडियो ठीक से नहीं बन रहा होगा बट ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, अब देखोगे सिंपल से ए लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को मार्केट ने जैसे ही स्वाइप किया है, मार्केट अपसाइड आई है। तो ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठीक हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या चेंज ऑफ करेक्टर बनाया है। चेंज ऑफ करेक्टर कैसा कि मार्केट गिर रही है, ठीक है, यहाँ से मानो कि ये मार्केट गिरी, यहाँ पे लो बनाया, लो के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन मार्केट फिर से लो बनाया, मार्केट ने यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने फिर से एक लो बनाया, ये छोटा वाला, मान लो ये वाला, इसने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, राइट। आप देख रहे, सिंपल सा मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने क्लोजिंग दिया, इट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन मार्केट ने फिर से एक लो बनाया, उसी टाइम पे 3 कैंडल के अपसाइड के हाई बना के उसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब मार्केट के पास एक हाई बचा, एक लो बचा है, ठीक है। मार्केट के पास ये हाई था और इस हाई पे मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर। तो आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, ये चूज हो सकता है, चूज, ओके। तो मेरा क्या था कि मार्केट है ना, मैंने यहाँ पे मेरा कैपिटल स्वाइप कर दिया। रीज़न था कि मार्केट लोअर लो बना रही है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से गिरेगी, कहीं ना कहीं यहाँ से गिरेगी। तो बहुत सारे ट्रेड ले लिया मैंने यहाँ पे, बहुत सारे ट्रेड। और ये जोन पे मेरे अच्छे खासे एसएल गए, ये जोन पे अच्छे खासे एसएल गए। तब मुझे पता नहीं था कि लिक्विडिटी का भी एक कॉन्सेप्ट पता तो था, मतलब ऐसा माइंडसेट उतना फिक्स नहीं था कि लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे इस कैंडल की लिक्विडिटी मार्केट ने खाई और बहुत अच्छे खासे मेरे एसएल गए। उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड बताया, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लेके फिर यहाँ पे वेट करते रहा कि और गिरेगा और गिरेगा, क्योंकि मार्केट ने तो लो बनाया तो मार्केट को तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। बट यू नो दैट्स बिग टाइम फेयर, यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बना दिया। कभी देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर बनाया और मार्केट ने यहाँ पे है ना, इसकी लिक्विडिटी का सपोर्ट लिया। कौन सी लिक्विडिटी लिया है मार्केट ने सपोर्ट, एग्जैक्ट इस
कैंडल की लिक्विडिटी का 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है। आप ये लिक्विडिटी भी मान सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस ऑर्डर ब्लॉक को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ये वाला आई थिंक ये मिटिगेटिव ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, ये वाला ले लो, या फिर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लो रेड कैंडल से। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप से उससे मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या किया मार्केट ने, सिंपल सा यहाँ से एक चेंज ऑफ करेक्टर बना दिया। ये जस्ट इसको मैं एक साइड करूँगा, मार्केट में भी आएगी तब हम उस पर बात करें। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक हाई बनाया, और इस हाई को मुझे पता था कि मार्केट है ना इस हाई को ब्रेक करने जरूर अपसाइड आए। और मैं कब मानता हूँ इसको चेंज ऑफ करेक्टर, जब तक एक क्लोजिंग ना दे अच्छी वाली 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में इस टाइप की क्लोजिंग ना दे, तब तक वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं बोल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या गलती हुई, हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। हमारी गलती क्या हुई कि मार्केट कहाँ से अपसाइड जा सकती, तो मुझे लगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड जा सकती। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद छोड़ दिया और मार्केट गिर गई। यहाँ पे भी अच्छा खासा लॉस हुआ। ओके, नो डाउट कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ था। और फिर अगर देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक या मानो या फिर लिक्विडिटी मानो, तो कहाँ पे थी लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक देखो तो ये इसकी लिक्विडिटी थी, तो एग्जैक्ट ये लिक्विडिटी पे जब तक मार्केट नहीं आया तब तक एक अच्छा मूवमेंट नहीं दिया। ओके, ये लिक्विडिटी भी मान लो। ओके, और सेकेंड है ना, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ, इसको भी एक साइड कर देता हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ठीक है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, बट इस ऑर्डर ब्लॉक को उसने फिलअप कैसे किया, जस्ट इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वैप की। यहाँ पे आप देखोगे ना एग्जैक्ट यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो इस कैंडल में है ना जस्ट लिक्विडिटी स्वैप हुई है। यहाँ पे देखो ना, इस ऑर्डर ब्लॉक में जस्ट लिक्विडिटी स्वैप की मार्केट ने, इसके नीचे वाली कैंडल की, इस सब की लिक्विडिटी स्वैप की। ओके, अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे ये इस कैंडल की लिक्विडिटी स्वैप की, एसएमसी में हम क्या देखते हैं, मोस्टली देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है, वो भी कैसा चाहिए अनमिटिगेट। बट यहाँ पे है ना हमें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो नहीं मिलेगा। अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक और मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। चलो लेट्स सी, अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक भी मिला तो ओके, पहले तो इसको ठीक करते हैं, इसको करते हैं ग्रीन में, इसको करते हैं ग्रीन में, इसको करते हैं ग्रीन में, और इसको करते हैं थोड़ा हाईलाइट। और अब भाई साहब एक साइड आ जाइए। अब देखो यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमने हाई देखा। अब उस हाई को हमें ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ आप इसे तो नहीं गिन सकते, बट क्या है आप इसे नहीं काउंट कर सकते क्योंकि इसमें तो एसएमसी भी है, सॉरी एफएजी भी है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, देन आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। बट इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया। और लिक्विडिटी किसके लिए, कैंडल ने। तो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये होता है कि आप ऑर्डर ब्लॉक तो फाइंड आउट कर देंगे, बट लिक्विडिटी किसकी लेगी वो मार्केट पे डिसाइड होता है। तो उस पर क्या करना है, ठीक है, जब आप ऐसा दिखते हैं ना कि, तो सिंपल सा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ना जो रेड कैंडल है, ठीक है, डाउन साइड में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा, रेड कैंडल के वहाँ पे बनेगा। तो रेड कैंडल को पूरा क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना है। आई वॉन्ट टू शेयर, ये मैंने वीडियो भी बनाया है इसके। ये रेड कैंडल है ना, पूरा ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना है, और उसके अंदर जो भी 15 मिनट या 1 आवर्स की लिक्विडिटी है ना, उसमें भी वो रेड कैंडल ही देखनी है। कौन सी कैंडल देखनी है, रेड कैंडल ही देखनी है। अब इसमें भी आपको है ना सारी कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये रेड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। ओके, ये रेड कैंडल का फाइंड आउट करना है। और सेकेंड इस रेड कैंडल, अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लिया था, बट यहाँ पे भी मेरे है ना 2 ट्रेड मतलब लॉस में चले गए। वो 3 ट्रेड ले उसमें, मुझे पता था कि यहाँ पे है ना ट्रेड बनेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था वो लॉस में गया। फिर ये फिर देखते ही रहेगा, मैं सही बोलूँ तो इस
ट्रेड को फिर देखने के लिए फिर मैं बैठा रहा। तो ये फर्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक था फॉर इस हाई को ब्रेक करने, ठीक है। हाई तो ब्रेक हुआ, प्लस यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर भी बना। कभी देखो ये पहले नहीं बना है, ये पहले नहीं बने। यहाँ से तो मार्केट को गिर के कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर के लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए था। बट क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से अपसाइड गई। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने बिहेवियर चेंज कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। कैसे हमें वो पता चलेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट ने क्या क्या लिक्विडिटी स्वैप किए और उसके बाद ये मूवमेंट दिया है। ओके, अगर मूवमेंट दिया है तो मे बी ये इस टाइप का मूवमेंट देगा तो उस टाइप का भी रिवर्सल दिखाएगा। दैट्स मार्केट ने क्या किया, हाई क्रिएट गया। अब फिर से आपको वही सीनियरो देखने के, रेड कैंडल देखना है। यहाँ पे रेड कैंडल इतनी नज़दीक है, मोस्टली ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे देखो ट्रेड मिल जाएगा, ट्रेड भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आप ये रेड कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर दो। ओके, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में आपको उसमें लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसकी भी रेड ही कैंडल रहेगी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। बट आप देखोगे आपको वहाँ पे है ना नहीं मिलेगी, बट ये एक लिक्विडिटी बोल सकते हो। उसके बाद ये लिक्विडिटी, तो सिंपल सा इस लिक्विडिटी पे देखो, तो यहाँ से मार्केट ने अगर लिक्विडिटी स्वैप की है तो कितना पॉइंट अपसाइड गई है, 1500 पॉइंट। ओके, सिंगल 2 कैंडल 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। बट क्या हमें ऐसे टाइप के ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, हमें चाहिए एकदम हमें चाहिए कि मार्केट 3-4 हज़ार पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है, 3-4 हज़ार पॉइंट। तो मेरे हिसाब से है ना, अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करता तो इसे करता, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था मेरे लिए फर्स्ट ऑफ, और सेकंड ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट किया, ठीक है। जैसे आई मार्केट ने गिरी, यहाँ पे भी मैंने बहुत ट्रेड लिए, और फिर वो ट्रेड आपको पता है क्या होता है बहुत ट्रेड लेने के बाद। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल सा जो अभी लॉजिक बताया हमने कि हमें सिर्फ फाइंड आउट करना 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 2-3 एंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, कौन सा ट्रेड था ये था ना ये वाला। अब देखो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में सिंपल से रेड कैंडल का लो मार्क कर देना है, ठीक है। You can see that simple 1 hours time frame. You can also go here 50 minutes, 5 minutes, whatever you want. Just take the best entry here. And आपको फिर क्या वेट करना है, सिंपल सा आपको वेट करना है आपका हाई का ये वाला लॉन्ग। यहाँ पे 3-4 ट्रेड लेने के बाद भी ऐसा जाता ना, डोंट वरी, आप ले लो। बट इस टाइप के ट्रेड में जो मिस कर रहा हूँ ना बहुत सालों से, मतलब 2 साल से मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ बट मिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसे आप मत छोड़ो, ये गया। अब देखो इसको रख देते, ये भी ठीक है। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में फिर से देखना है मार्केट ने क्या हाई बनाया। हाई कैसे कंसिडर करके, एटलीस्ट 2 कैंडल बैक टू बैक डाउन, 3 कैंडल बैक टू बैक डाउन साइड आनी चाहिए। 3 कैंडल बैक टू बैक 1 2 3, मतलब ये हाई बन गया। अब हाई तो बन गया, नो वरी, डोंट वरी, ओके, हाई बन गया। बट क्या वो कहाँ तक आएगी, इसके लिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे। फर्स्ट ऑफ हमें ग्रीन कैंडल ये मिल रही है, इतना नज़दीक नहीं हो सकता, ये भी मिल रही है, ये नहीं हो सकता। बस मैंने इसको मार्क किया था, और इसकी लिक्विडिटी है ना खुद लिक्विडिटी बनी थी, ऑर्डर ब्लॉक खुद लिक्विडिटी बनी थी। अगर इसे ब्रेक करता ना मार्केट यहाँ तक इसकी लिक्विडिटी लेने आता। देखो लॉजिक क्या है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक मैं किसे कंसिडर कर रहा हूँ, जो अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, राइट, समझो बात कोई, अगर मार्केट अपसाइड जा रही है, कंटिन्यू अपसाइड जा रही है, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है, ठीक है, उस रेड कैंडल का लो कोई ग्रीन कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, वो मेरे लिए एक बेस्ट लिक्विडिटी है, वो मेरे लिए बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, और वो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट को उस लो ब्रेक करने के लिए कहाँ से आना पड़ता है, यहाँ से आना पड़ता है। यू कैन सी दैट्स नाउ हमने क्या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट किया। आप यहाँ पे 2-3 कैंडल आप देखो, यहाँ पे मैंने इसे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना, इसे भी नहीं माना, डायरेक्ट यही कैंडल मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक बन रही है। आप देखोगे ना उसमें रेड कैंडल 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कोई नहीं, और यही कैंडल मेरे लिए क्या बन रहा है, सच्ची में एक ऑर्डर ब्लॉक बन रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिल सकते हैं, बट क्या इसे मैं कंसिडर कर दूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ऑर्डर ब्लॉक बैठ सकता। लेट्स सी इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम व्हाट हैपन हियर, कैन आई फाइंड आउट द एनी ऑर्डर ब्लॉक।
the red can with red candle. So you can see that's the mostly you can, this candle is order block. What happened here, you can see the market breakdown, closing the downside. Then this is also, yeah, what the beautiful things, do you understood? अगर मैंने इस कैंडल पे नहीं ट्रेड ले लेता, ठीक है, तो भी मैं थोड़ा कुछ प्रॉफिटेबल होता और इस कैंडल पे भी ले लेता. रेड कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ से मार्केट ने फिर सिंपल सा मैंने जैसे बताया, अगर आपने एक बार ट्रेड ले लिया, ठीक है, अच्छे जोन पे, ठीक है, जहाँ पे आपको 100% ऐसा, देखो मैं सही में बोलूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, बट जिस दिन मेरा ट्रेड, ये सारे ट्रेड पकड़ना स्टार्ट हो जाएगा ना, मुझे 5000 पॉइंट अगर आप देखोगे ना, यूँ ही नहीं मिल जाते, कोई यहाँ से भी पकड़ सकता है. देखो जिसकी जिसकी जैसी औकात, जिसका जितना कैपिटल, जिसका नॉलेज, वो यहाँ से भी पकड़ सकता है. बट हम जैसे लोगों को यहाँ से ही पकड़ना पड़ेगा, जब ताकि है ना, हम यहाँ पे अगर मार्केट घूम रही है, मार्केट डरा रही है, तो हम बैठ सकते हैं कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक. फिर फाइनल तो टारगेट है ही ना दोस्त हमारे पास. नाउ यहाँ से मार्केट क्यों रिटर्न हुई, यहाँ से मार्केट क्यों रिटर्न हुई, यू कैन सी दिस सिंपल थिंग्स. लिक्विडिटी का आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है. मार्केट यहाँ से क्यों रिटर्न हो रही है, बिकॉज यहाँ पे 3 लिक्विडिटी पड़ी है. एक तो ये 4 आवर्स की ये वाली लिक्विडिटी 2 थी, और उसके ऊपर भी ये लिक्विडिटी थी, बट इसको टच नहीं किया, ठीक है. टच कहाँ पे हुई, मार्केट की लिक्विडिटी यहाँ पे, इसके वजह से मार्केट कहाँ गिरी, डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट के ए लिक्विड. अब यहाँ पे रिवर्सल भी आप पकड़ सकते हो. कैसे रिवर्सल पकड़ना है, सिंपल सा यही लॉजिक लगाना है. रेड कैंडल पे आपको इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखना है कि रेड कैंडल कहाँ पे है. इस यहाँ पे भी आपको देखना है कि रेड कैंडल, जैसे कि मैं ए 2 लिक्विडिटी है, ठीक है, लिक्विडिटी पे कुछ ही नहीं देख सकते हो आप. ये लिक्विडिटी है, मतलब उसकी लिक्विडिटी लेगी. डाउन साइड में है तो लिक्विडिटी में भी लिक्विडिटी को लो को टच, उसका जो लो है उसको मोस्टली सेफ रखेगी, बट लिक्विडिटी अप साइड की होगी तो उसको लेके ही डाउन साइड आएगी. तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो, ठीक है. इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है. जो लिक्विडिटी में बहुत सारे अभी इंटरनेट चल रहे ट्रेडर, यहाँ से मार्केट क्यों गिरी, क्या रीज़न था मार्केट यहाँ से गिरने का, तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट की लिक्विडिटी ये वाली कैंडल करी, लिक्विडिटी यहाँ पे एग्जिट खाई, आप यहाँ पे वेट करके इस जोन तक वेट कर सकते हो. देन देखो यहाँ पे मार्केट की, मुझे यहाँ पे सेल करना था, मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, मुझे सेल भी करना था, और पता नहीं क्या हुआ, मैंने नहीं किया, क्या चल रहा था मेरे दिमाग में उस दिन, क्योंकि उसने 800 पॉइंट का कुछ तो 8 नहीं या कुछ 300 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट दे दिया था, ठीक है. ये वाला जोन यहाँ पे, आई थिंक ये वाला है ना, ये हमारा असल यहाँ पे खा गया था, और उसके बाद इतनी बड़ी कैंडल बनाई, उसके लॉजिक के बाद थोड़ा कंफ्यूज था, बट इट्स ओके. मैं यहाँ वो भी पकड़ूंगा. फर्स्ट ऑफ मुझे जो चाहिए वो जोन मुझे पकड़ना है, तो यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे, अंडरस्टूड, यहाँ से भी हम सेल कर सकते थे क्योंकि ये लिक्विडिटी का जोन. अब देखो, अब हमें क्या है, आगे हमें पता चल रहा है कि देखो लिक्विडिटी भी हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा, हमें अपसाइड की लिक्विडिटी को भी इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा. अब मेरे लिए ये जोन था एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप, ठीक है. ये कैंडल पूरा ऑर्डर ब्लॉक जोन टाइप में काउंट कर सकता हूँ, ठीक है. ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक जोन है ना, एक बेस्ट. इसकी लिक्विडिटी खाई, उसके बाद मुझे लगा था कि मार्केट बहुत जाएगी अपसाइड, बट यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा रुक गई. सो दैट्स यू कैन सी वेयर द लिक्विडिटी 4 आवर्स टाइम फ्रेम, यू कैन सी दिस वन. तो मार्केट यहाँ पे जब आएगी ना, तो ट्रेड ले सकते हो. अब यहाँ पे आपको भी क्या करना है, जो ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कि आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में रेड कैंडल जो दिख रही है ना, उसका सिर्फ लो मार्क करना है. 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में इस कैंडल का लो मार्क करना है. इसकी लिक्विडिटी जैसे मार्केट ने खाई, आप ट्रेड ले लो, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी 15 मिनट में आपको कौन सा लो दिख रहा है अभी, ये दिख रहा है, ठीक है. ये रेड कैंडल है, हाँ ये रेड कैंडल है. ये 2 लो दिख सकता है आपको, ठीक है, 15 मिनट की प्लस 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में.
कितना गैप है इसके बीच में? 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट। ओके, इस पे ट्रेड नहीं लेगी, इस जो सेकंड पे बना है ना ट्रेड, उस पे नहीं लेगी, डायरेक्ट लेगे 4 आवर्स टाइम फ्रेम वाले जोन पे। तो यहाँ पे तीन ऐसे भी आपको दिख ही जा रहे, 3 ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक मैं बताऊँ आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कौन सा बनेगा? बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा इस कैंडल का क्लोजिंग। क्यों? देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल का क्लोजिंग क्यों बेस्ट बनता है ऑर्डर ब्लॉक। इस कैंडल का क्लोजिंग आप यहाँ पे देखो, टच किया मार्केट गई। इस कैंडल का क्लोजिंग जैसे ही टच किया ग्रीन कैंडल, यहाँ पे आप ये भी ले गो, मार्केट गई अपसाइड। नाउ रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल, यू कैन सी इस कैंडल का क्लोजिंग इज बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक। यू कैन सी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। तो ये वाला मैं बोलता हूँ, कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, दैट्स द फकिंग एवरीवन। अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, सबसे बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो आप इसे कंसिडर कर दो, ठीक है। देन इसे कर सकते हैं, बट मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही, तो सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करो। यहाँ पे जैसे मार्केट आएगी ना, आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। देखो ट्रेड लेने का बहुत सारे फंडे है कि कौन से लेवल पे, मतलब क्या सोच के लेना है ट्रेड। टारगेट सिंपल आपका ये रहेगा, और लॉन्ग आपका ये रहेगा। यहाँ से भी जा सकता है, बट मैंने बोला कि मार्केट 4 आवर्स के टाइम की लिक्विडिटी खा रही है। उसके बाद आज के डे में गई, सैटरडे आज संडे, आज के डे में गई तो फिर ये हो जाएगी बुलिश, नो डाउट। अगर नहीं गई तो फिर ये आएगी डाउन साइड यहाँ तक। ओके, आई होप मैंने थोड़ा सा कुछ समझाने का ट्राई किया, वो समझो होगे बॉस। बॉस, और ये हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट, ओके। तो लेट्स गो एंड एंजॉय द ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।